नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड मैथ्स का पेपर है सन 2021-22 का। पिछले साल का जो पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है, नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये जो आकृति दी गई है इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहले हमें छायांकित भाग के लिए लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग। ठीक है, इसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे और उसके बाद है अछायांकित भाग, तो यहाँ लिख देंगे अछायांकित भाग। अब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो छायांकित भाग को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। देखो, अगर हमें भिन्न निकालनी होती है तो हम भिन्न कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं छायांकित भाग और नीचे लिखते हैं कुल भाग। तो यहाँ पे अगर हम छायांकित भाग के लिए पहले भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ऊपर आएगा छायांकित भाग कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 के बाद इसमें 3 और शामिल है ना, क्योंकि ये टोटल 4 है, तो 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20। तो छायांकित कितने 20 और कुल भाग कितने हैं, तो यहाँ से पता लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ये है और 10 ये है, मतलब 100। तो कुल भाग कितने 100। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2/10। तो नीचे 1 0 आई है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं इसी कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा 0.2। छायांकित भाग के लिए भिन्न दशमलव रूप क्या हो जाएगा 0.2। अब अछायांकित भाग की बात करते हैं, तो देखो 20 यहाँ पे छायांकित है, तो अछायांकित कितने होंगे 80, और टोटल तो आपको पता है कितने 100, तो 0 से 0 फिर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8/10। तो बात करते हैं हम, यहाँ पे नीचे 1 0 आई है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.8। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देखते हैं। सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में वह सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। ठीक है, तो कुल जो रुपए हैं वो बता देंगे, कुल कितने हैं 500 रुपये, और नोट की ज़रूरत है 20 की, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 15 का अथवा है। तो कुल पैसे कितने हैं, तो 500 रुपये, नोट की आवश्यकता तो 20 रुपये के। ठीक है, 20 रुपये के नोट की ज़रूरत है, तो कितने नोट मिलेंगे तो उसके लिए हम बता देंगे। तो 20 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 500 भागित 20। कितना करना पड़ेगा, 500 में 20 का भाग लगा देंगे, तो 20 का भाग लगाते हैं, तो 20 दूना हो जाएगा 40। ठीक है, ऊपर से 1 उतरेगा, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, और 20 5 100, तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो कुल मिला के कितने नोट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 25 नोट मिलेंगे। कितने 25 नोट मिलने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो इसको हल कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। तो करते हैं इसे हल। क्वेश्चन नंबर 16, 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी, 3 परिमेय संख्या। तो गाइस, इसको हल करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है उसमें आपको 1 जोड़ देना है। कितना आ रहा है 4। कितना 4। अब जिन जिन के बीच में पूछी है वो लिख दीजिए आप, 1/3 और 2/3। इन दोनों में आपको क्या करना है, 4 का गुणा करना है और 4 का भाग करना है, 4 का गुणा करना है और 4 का भाग करना है। ठीक है, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाएगी उसमें 1 कर देना है, जोड़ना है ना। मतलब अगर 6 परिमेय संख्या पूछी जाएगी तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 5 पूछी जाएगी तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। 3 परिमेय संख्या पूछी थी तो 3 में 1 जोड़ा तो 4 मिल गया, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, सेम कंडीशन है सर, 2 चौक 8 और 3 चौक 12। अब 4 से हमको इस तरफ चलना है, 8 से इस तरफ पीछे आना है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। कितनी
तीन तीन लिखा हुआ है, ये 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी? 4 के बाद क्या लिखेंगे? 5, 6 और ये 7, और सबके बटे में क्या हो जाएगा? 12 12, क्योंकि हर समान है, और ये हो जाएगी आपके 3 परिमेय संख्याएं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी के साथ आप प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं इसी को देख के, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसी का अथवा। तो इसके अथवा में हमें दिया है 1/√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पे 1/√3 का हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे समझ लीजिए। जो भी संख्या दी जाती है जिसका हर का परिमेयकरण करना है, जैसे √3 का, तो परिमेयकरण में सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हर का परिमेयकरण करने पर। क्या लिख दोगे? हर का परिमेयकरण करने पर। अब परिमेयकरण किसका कर रहे हैं हम? हर का कर रहे हैं, मतलब √3 का कर रहे हैं। तो ये √3 ऊपर भी चला जाएगा और ये √3 नीचे भी आ जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, ठीक है, और नीचे का नीचे कर लेंगे, इस टाइप से। तो यहाँ पे √3 का 1 से करेंगे तो √3 ही मिलेगा। लेकिन जब दो समान रूट हो तो संख्या क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है, अगर गुणे में है तो। जैसे ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और ये गुणे में है, तो ये संख्या बाहर आ जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।